जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर के ताज़ा खबर आई है, जो हम अच्छी प्रकार से समझने वाले हैं। देखो भाई, रीट की परीक्षा 2 साल पहले हुई थी, अब 2 साल हो गए हैं, अभी तक रीट की परीक्षा नहीं कराई है सरकार ने। इसी को लेकर के युवा जो हैं परेशान हो रहे हैं, बीएड करके बैठे हैं, बीएसटीसी करके बैठे हैं, लेकिन अभी तक रीट का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसी को लेकर के सूचना आई है, मोर्चा निकाला है युवाओं ने। मोर्चा क्या होता है जानते हो ना? वो रैली निकाल देते हैं, पूरे बाजार में पूरी भीड़ इकट्ठा होकर के जाती है। तो इस प्रकार से मोर्चा वगैरह निकाला जाता है कि भाई सरकार थोड़ी हमारी तरफ भी ध्यान दे। तो ये रीट की जो सूचना है ये हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। कब तक हो सकती है रीट की परीक्षा, तुम्हारी नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं, सारी की सारी चीज़ें बताने वाला हूं। एकदम आसान और सरल भाषा में इसको समझने वाले हैं। तो नहीं जुड़े हैं चैनल से अभी तक तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ओमवीर रोजगार के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ भाई देखते हैं इस योजना, इस खबर को, क्या खबर आई है इसको देखते हैं। राजस्थान रीट भर्ती 2024, बेरोजगार युवाओं ने मोर्चा निकाला, अब होगी रीट की परीक्षा। ताज़ा खबर। बिल्कुल साथियों, जो भी बेरोजगार युवा साथी हैं, लड़के और लड़कियां जो मास्टर मैडम बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मोर्चा निकाला है। ठीक है जी। अच्छा, महिला और पुरुष दोनों ने। बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, एकदम अच्छी प्रकार से इसको समझने वाले हैं। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, हम आपसे बात भी कर लेंगे। ठीक है जी। अब आ जाओ फटाफट से देखते हैं। 2 साल बाद भी रीट नहीं, युवाओं ने खोला मोर्चा। यानी कि साथियों 2 साल हो गए हैं रीट को हुए। ठीक है, 2022 में हुई थी, उसके बाद में ना 23 में हुई ना 24 में अभी कोई इसका सूचना मिला है। अब एक सूचना आई है जो हम आपको बताने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो रीट क्या होती है, हम उन तमाम भाई बहनों को समझाना चाहते हैं जो अभी अभी 12वीं पास किए हैं, या बीएसटीसी वगैरह करने के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और बीएड करने के लिए स्नातक होना जरूरी है। तो जो भाई बहन अभी तक रीट के बारे में नहीं जानते हैं, उनको हम थोड़ी सी नॉलेज दे देते हैं कि भाई रीट क्या होती है। देखो, ये रीट जो होती है ना, ये मास्टर मैडम बनने के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है, जिसको पास करने पर ही आप 3rd ग्रेड की भर्ती देख पाओगे। ठीक है, रीट का फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन ऑफ टीचर्स, यानी कि एक एग्जाम होता है टीचर के लिए, तो ये होती है रीट। हिंदी में है राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है जी, ये हिंदी में इसका नाम होता है। अब बात करें इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, तो जुलाई 2024 में आपको इसका नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। रीट परीक्षा को लेकर के एक नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आ जाए, वो हम आपके साथ साझा कर देंगे, आपको बता देंगे। जैसे ही पहले आ जाता है तो पहले हम सूचना दे देंगे, जैसे ही इसकी सूचना मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे। अब देखो, रीट का जो फर्स्ट पेपर होता है, जिसका नाम ये होता है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। एग्जाम होता है जो कि रीट प्री होता है, जिसको हम प्री बोलते हैं। मेंस कब होता है? जब हम प्री को पास कर लेते हैं, उसके बाद में 3rd ग्रेड में मेंस एग्जाम होता है। और मेंस एग्जाम के लिए 2 पार्ट हैं, लेवल 1 और लेवल 2। तो लेवल 1 में बीएसटीसी वाले भाग लेते हैं और लेवल 2 में बीएड वाले भाग लेते हैं। जो 12वीं पास करके बीएसटीसी करते हैं, कक्षा 1 से 5वीं तक के जो मास्टर मैडम बनते हैं, वो लेवल 1 में भाग लेते हैं। और लेवल 2 में कक्षा 6 से 8 तक। ठीक है जी, कक्षा 6 से 8 तक जो बीएड करने वाले होते हैं, वो लेवल 2 की परीक्षा देते हैं। ये मेंस एग्जाम होता है 3rd ग्रेड में। पहले तो आपको रीट पास करना पड़ेगा। रीट क्या है? प्री है, ये पात्रता परीक्षा होती है। इसको जब आप पास कर लोगे तो 3rd ग्रेड की जब भर्ती आती है, तो 3rd ग्रेड में फिर मेंस एग्जाम देना होता है तुमको। ठीक है, प्री तो तुमने पास कर रखा है ना, रीट इसी का नाम है। जैसे केंद्र में सीटेट होता है, केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे दिल्ली की कोई भर्ती निकलती है तो उसमें सीटेट मांगा जाता है। सीटेट अगर आपने पास कर रखा है तो आप उस भर्ती में शामिल हो सकते हो।
शिक्षक वाली भर्ती में, मास्टर मैडम बनने के लिए अगर आप सेंटर की देखते हो, केंद्र में जाते हो तो वहां पर सीटेट मांगा जाता है। तो इसी सीटेट का नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग पड़ गया। अपने राजस्थान में इसका नाम रीट धर दिया गया है, ठीक है ना। दिल्ली में तो क्या मांगते हैं, सीटेट है तो फॉर्म भर दो, जैसे नवोदय विद्यालय है, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूलों में निकलती है, सैनिक स्कूलों में भर्तियां निकलती रहती है, पीजीटी टीजीटी की, तो उसमें भी ये मांगते हैं टीजीटी में सीटेट, समझ रहे हो। और भी कोई महात्मा गांधी स्कूल में भर्ती निकलती है, वगैरह वगैरह, संविदा पे भर्तियां निकलती रहती हैं, गेस्ट फैकल्टी टीचर की भर्ती निकलती रहती है, तो उनमें भी जो सेकंड ग्रेड होते हैं, थर्ड ग्रेड होते हैं, उनमें सीटेट मांगा जाता है। तो ऐसे ही ये सीटेट पेपर एक होता है, इसको आप पास कर लेते हो, उसके बाद में आप एग्जाम, मेंस एग्जाम देने के लिए बैठ जाते हो। तो इसी प्रकार राजस्थान में रीट का पेपर होता है, ये रीट का पेपर होता है, इसको आप पास कर लेते हो, इसका प्रमाण पत्र आप ले लेते हो, फिर आपको बार बार में रीट का प्री देने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एक बार प्रमाण पत्र मिल गया तो जैसे ही दोबारा भविष्य में भर्ती आएगी तो आप सीधा मेंस एग्जाम देने बैठोगे, फिर आपको दोबारा प्री जो रीट है वो देने की जरूरत नहीं होती है, एक बार ही इसको पास करना पड़ता है, ठीक है। तो जिन भाई बहनों ने पहले से पास कर रखी है रीट की पात्रता परीक्षा, उन्होंने डिग्री डिप्लोमा जो ले रखा है इसका प्रमाण पत्र, वो सीधा मेंस में बैठेंगे, उनको फिर ये देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी। वो तो फिर क्या करेंगे, जैसे ही थर्ड ग्रेड की भर्ती आई तो उसका सीधा मेंस एग्जाम होगा, उसी में वो बैठेंगे। फिर मेंस एग्जाम से लेवल फर्स्ट वाले फर्स्ट में, लेवल सेकंड वाले सेकंड में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से ये होता है। अब देखो अंतिम बार रीट कब हुई थी, जुलाई 2022 में हुई थी, और अब जुलाई 2024 आने वाली है, समझ रहे हो, 2 साल हो गई पूरी। लाखों युवा रीट के इंतजार में हैं। सोशल मीडिया के जरिए रीट की विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठाई है, यानी कि सोशल मीडिया के द्वारा और भी न्यूज़पेपरों में देना, न्यूज़ में देना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, इस प्रकार से इस रीट की विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठाई है कि रीट की विज्ञप्ति जारी कीजिए साहब। सरकार से गुहार लगा रहे हैं। रीट के आयोजन की जिम्मेदारी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास है। बेरोजगार नेता जो है रामदेव चोटिया ने कहा कि सरकार को हर साल रीट करानी चाहिए, यानी कि भाई सरकार को हर साल रीट कराने से एक फायदा ये हो सकता है, जो भी भाई बहन शुरू में अभी आए हुए हैं मैदान में, वो फटाफट से अपना रीट का एग्जाम दे करके पात्रता परीक्षा पास कर सकते हैं। एक बार में पास ना हो तो दूसरा प्रयास हो, उसमें कर लेंगे भाई, तीसरी साल कर लेंगे, तो इतना ज़्यादा लेट नहीं होता है बंदा, ठीक है ना। हर साल मौका मिलता रहता है, भीड़ भी कम होती है, ये चीज़ें हैं। तो आप ये ना सोचें कि सर रीट कब तक आएगी, रीट जुलाई 2024 में आपको कोई ना कोई सूचना जरूर मिल जाएगी। जैसे ही सूचना मिलती है हम आपको शेयर कर देंगे। और रही बात इस नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेगा, ये नोटिफिकेशन मिलेगा आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर सभी जो भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन होते हैं, खबरें होती हैं, वो सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी भाई बहन टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, वहीं पर आपको प्रूफ मिलता है, ठीक है जी। ये थी इसकी सारी की सारी जानकारी। आपको रीट परीक्षा उनको देनी है जो पहली बार दे रहे हैं। जिन्होंने पहले से ही पास कर रखी है रीट की पात्रता परीक्षा, तो उनके पास तो प्रमाण पत्र है, उनको तो अब देना नहीं है, वो तो सीधा मेंस एग्जाम में बैठेंगे। थर्ड ग्रेड की भर्ती निकलती है तो वो तो मेंस एग्जाम देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और ये रीट वाला कौन देंगे, जो पहली बार दे रहे हैं। जिन्होंने पिछली बार पास नहीं कर पाए थे, जो फेल हो गए थे, वो अब की बार देंगे फिर, ठीक है। 2022 में हुआ था ना ये, जुलाई 2022 में, तो इसमें कोई फेल भी हुआ है, ऐसे थोड़ी कि सभी पास हो गए थे। जो फेल हुए हैं वो बेचारे अब 2024 में देंगे, आप पास करेंगे इसको, ये चीजें हैं। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए भाई, जैसे ही इसकी सूचना मिलेगी हम आपको साझा कर देंगे और आपको फॉर्म भर देना है। अगर अभी तक आपने रीट का प्री जो पेपर होता है, रीट पात्रता परीक्षा, ये अगर अभी तक आपने पास नहीं की है तो आप इसमें जैसे ही 2024 में मौका मिलता है तो आप फटाक से फॉर्म लगा देना और अपनी पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र हासिल कर लेना, ताकि फिर भविष्य में कभी भी रीट की थर्ड ग्रेड की भर्ती आती है तो आप उसमें मेंस एग्जाम में बैठ सकोगे। ये है पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है। आई होप आप सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे। समझ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।